जी जय गणेश जी। किसी कोई बोला तूने विनायक जी को याद क्यों किया है? तब वह बोलता है कि विनायक जी को याद किए बगैर कोई भी कार्य नहीं होता है। तब बोला है कि हम तो विनायक जी को घर छोड़कर आए हैं। बाद में सब विनायक जी को बुलाने के लिए गए। तब वह बोलते हैं कि मैं नहीं चलूंगा। पहले तो गणेश जी की रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए हैं वैसे कहते सुनते उकारा भरते सब किसी के करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। बोलो रविवार महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसके नियम था प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनको मन बहता था। इस तरह से कुछ समय बीत जाने पर उसको एक पड़ोसी जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ को गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर ही बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। जो विदा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया, तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम तो हमेशा रविवार को गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सफल में ऐसा वरदान देकर भगवान ने अंतर्धान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती ही रह गई। आंगन में ऐसी सुंदर गौ के बछड़ा बंधा हुए है। वह गाय को बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ के बछड़े को देखा तो दुख के कारण उसका हृदय जल से उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह उस गाय को गोबर को लेके गई। अपनी गाय का गोबर उसकी शादी बुढ़िया को संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रात काल जब बुढ़ा ने देखा कि गौ के सोने का गोबर दिया है तो उसका आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी और जहाँ से जब भी और कुछ उपाय ना पड़ते ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है, पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है, जितने सोने का गोबर देती, आप उस सोने का प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा जितने सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुना, अपने दूतों को कहा, वृद्धा के घर में गौ लाने की आज्ञा दिया। वृद्धा रात ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा वह सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा वह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि को राजा को सपन में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रात होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहु धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्राकृतिक रोग उस नगर में नहीं होता तथा सारी प्रजा सुख से रहने लगी। वो रविवार भगवान की जय। कार्तिक का सोमवार इतवार का व्रत लो बिना नमक का करना चाहिए। कर लो भाई, किसने करना है? बोले मत करो। वो कह रहे मैं नहीं करूंगी। नहीं, मैं नहीं करती। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। करना चाहिए तो कर सकता है। चार इतवार करे। हाँ, 4 इतवार बिना नमक का कार्तिक का पूछ का महीना का जान कौन से का। हाँ, पूछ का महीना। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को अच्छी नहीं लगती थी। वह सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया और वह चलते चलते जंगल में पहुंची। वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहाँ जाकर बोलती है, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उसने कहा उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ के छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम किया करो। वो उसे अपने घर पर ले गए। वह रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोलती है, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए और पड़ोसन के आग मांगी। भोजन बनाया, विष्णु भगवान भोग लगाया, फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन बहुत स्वाद है। बहन बोली, भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ ने भूखा मरने लगा। तब बोले, सेठानी भाग का खाया करता था और सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और ढूंढते उसी जंगल में आ गया और वहाँ उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वह बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो,
तुम हमारे घर पर ही लो। मैं उसे अपने घर पर लेके गए और वहाँ जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, और लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना, क्योंकि वह तो घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, सबको परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही है? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें अपने भगवान के दर्शन करवाओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना करी, विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ सेठानी का से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उसके अन्न धन के भंडार भर गए। संक्रांत से कहानी करने में 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाँव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, साड़ी और दक्षिणा देवे। बोलो विष्णु भगवान की जय। राम लक्ष्मण जी की एक जाट से बोली, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी। तुम नदी के किनारे रास्ते रास्ते जाट पड़ता चला गया, वहां पर जाकर भूल गया। बोला, राम बड़े और लक्ष्मण बड़े, राम छोटे में बैठे, अम्बे की डाली बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा दे के घर को आवे। राम बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी बुद्धि मलिन है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई है दुनिया में? राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा पता है, तुम ही तो कुछ दो। लक्ष्मण ने थोथे बांस में मोर और रश्मि ने भरकर दे दी, और रास्ते में मोर और चोर ने हर ली और घर गया। जाटनी बोलती है, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने हर लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन 4 रोटी बनाकर फिर सिखाया। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, बैठे अम्बे की डाली बैठे चंबे की डाली। मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा के घर को आवे। रास्ते रास्ते